तो बच्चों मैं लेके आ गया 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर से पूछे जाते हैं। हम सब जानते हैं चैप्टर का वेटेज 7 मार्क्स का होता है, तो 7 मार्क्स इस वीडियो देखने के बाद आपके पक्के हो जाएंगे, क्योंकि इसमें 20 वो क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा रिपीट हुए हैं, सबसे ज्यादा बार पूछे गए, और हमें पता है कि बायोलॉजी में सबसे ज्यादा रिपीट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। सो ये 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपने कर लिए, साथ में इसके कुछ डायग्राम्स भी हैं, प्लस इसके कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स भी हैं जो हम आज देखेंगे। वो डायग्राम्स अगर आपने कर लिए, कुछ 7 से 8 डायग्राम्स हैं, और ये 20 क्वेश्चन आपने कर लिए, तो आपके 100% 7 मार्क्स तो पक्के हो ही जाएंगे इस आने वाले बायोलॉजी के एग्जाम में। सो वो 20 इंपॉर्टेंट क्या है, चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम इज कॉल्ड, सबसे इनर मोस्ट लेयर जो माइक्रोस्पोरेंजियम उसको हम क्या कहते हैं। तो पहले हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं उसको डायग्राम को। डायग्राम समझने से पहले हम देखते हैं कि एक एंथर था, एंथर को हमने बीच में से काट दिया तो वो कैसे दिखता था, वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, इस तरीके का, जिसमें 4 ऐसे ऐसे करके गोले बने होते हैं हमारे। ठीक है, सबसे बाहर वाली लेयर हमारी पता है हमें एपिडर्मिस होती है, उसके बाद एंडोथीलियम आती है हमारी। ठीक है, हमारी एंडोथीलियम आती है, सबसे पहले एपिडर्मिस होती है, उसके अंदर बाद हमारी मिडल लेयर होती है ये वाली, हमारी जो एपिडर्मिस होती है सबसे बाहर वाली, एंडोडर्मिस होती है, एंडोथीलियम होती है हमारी इसके अंदर वाली लेयर। यहाँ डबल लेयर्स होती है ना इस तरीके की, इस तरीके से यहाँ डबल लेयर होती है। ठीक है, तो टेप्टम जो होती है ये होती है हमारी इनर मोस्ट लेयर, ये वाला जो पार्ट होता है टेप्टम, ये क्या करती है, इसका काम याद करो, इसका काम था न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ठीक है, हमारे जो माइक्रोस्पोर्स थे उनको। सो ये क्वेश्चन हमारा इजीली हो गया, 2020 के पेपर में आया था ये। नेक्स्ट हमारा विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन अकर्स विद इन द सेम फ्लावर, सेम फ्लावर के अंदर कौन सा पॉलिनेशन होता है, याद करो। हमने देखा था एक फ्लावर होता है, अबे यार फ्लावर कैसे, मेरे फ्लावर अच्छे क्यों नहीं बनते, एक फ्लावर है, ये एक फ्लावर है। ओके, इसमें है हमारा क्या, इसमें हमारा एक एंथर है और इसमें हमारा एक स्टिग्मा है। ठीक है, सेम ही एंथर से सेम ही स्टिग्मा पे अगर जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ पोलिनेशन बोलते हैं। और सेल्फ पोलिनेशन जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोगेमी बोलते हैं, ट्रू सेल्फ पोलिनेशन। गेटनोगेमी ट्रू नहीं होती, उसमें एक ही प्लांट होता है लेकिन फ्लावर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। और जेनोगेमी तो दूर दूर तक कोई मतलब ही नहीं है, वो तो बिल्कुल ही अलग होती है। और हाइब्रिडाइजेशन भी बिल्कुल अलग चीज है। ठीक है, अगला है हमारा नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंट इन मेच्योर एम्ब्रियो सैक। याद है हमने कल वाली वीडियो में ही देखा था कि हमारे पास एक मेच्योर सैक होता है इस तरीके का, इसमें कितने सेल्स होते हैं, इसमें टोटल 7 सेल्स होते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से 1 2 3, तीसरा सेल इसके पीछे होता है, 4 5 6, और ये टोटल पूरा बड़ा वाला खुद से क्या होता है, एक 7th सेल होता है। ठीक है, यहाँ ऊपर हमारे 3 होते हैं, यहाँ हमारे नीचे 3 होते हैं, 6, और पूरा खुद का 7 होता है। ठीक है, तो 3 इसके न्यूक्लियाई प्लस 3 इसके न्यूक्लियाई, 6 न्यूक्लियाई हो गए, और 7th न्यूक्लियाई इसका, लेकिन इसके पास 2 न्यूक्लियाई होता है, याद है 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं इसमें, जो हमारा बीच वाला मेन सेंट्रल सेल होता है जिसको हम बड़ा सेल बोलते हैं, लार्जेस्ट सेल जो होता है उसमें 2 न्यूक्लियाई होते हैं। तो 3 3 6 और 2 कितने हो गए, टोटल 8। तो उसमें कितने न्यूक्लियर प्रेजेंट होते हैं, टोटल 8 न्यूक्लियर प्रेजेंट होते हैं। जो हमारा 7 सेल जो एम्ब्रियो सैक होता है, तो उसमें पूछा हुआ न्यूक्लियर पूछा हुआ है। ठीक है, तो उसमें 6 मत लिख के आ जाना गलती से भी। ठीक है, इसमें 7 का तो ऑप्शन ही नहीं है, इसमें 7 का ऑप्शन होता है तो लोग बहुत फंस जाते हैं। ओके, और ये क्वेश्चन आया था हमारा 2022 वाले पेपर में, जस्ट रिसेंट वाले में, तो रिसेंट क्या थोड़ा टाइम तो हो गया। नेक्स्ट, विच सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक गाइड्स द पोलन ट्यूब इनटू द एग अपरेटस। देखो अब यहाँ पर एक दिक्कत आ जाती है बच्चों को, क्या कि हमने पढ़ा था कि जो ये जो एग अपरेटस होता है ना, इसमें जो पोलन ट्यूब होती है उसको गाइड करने का काम कौन करता है, फिलिफॉर्म अपरेटस करता है। ठीक है, फिलिफॉर्म अपरेटस, लेकिन यहाँ फिलिफॉर्म अपरेटस का ऑप्शन ही नहीं है। एक्चुअली जब हम सैक को देखते हैं तो उसमें क्या होता है, वहाँ पे 2 हमारे क्या बने होते हैं, साइनर्जिक सेल्स बने होते हैं, और साइनर्जिक सेल्स के अंदर ही फिलफॉर्म सेल जो होते हैं वो फिलफॉर्म अपरेटस होता है, वो प्रेजेंट होता है। तो काम तो उसका फिलफॉर्म अपरेटस का ही है, ट्यूब को गाइड करना, लेकिन फिलफॉर्म अपरेटस है किसका पार्ट, वो साइनर्जिक सेल का पार्ट है, इसलिए इसका आंसर क्या है हमारा, साइनर्जिक सेल्स है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डबल फर्टिलाइजेशन अकर्स ओनली इन, ये हमने बीच में देख लिया था, चैप्टर के स्टार्ट में देख लिया था कि एक्चुअल में डबल फर्टिलाइजेशन क्या हो रही है। डबल फर्टिलाइजेशन मतलब क्या हो रहा है कि जब हमारा पोलन ग्रेन है उसके अंदर क्या है, एक वेजिटेटिव सेल है हमारा और 2 हमारे मेल गैमेट्स हैं। दोनों मेल गैमेट्स क्या करते हैं, सेल के अंदर जाते हैं, एक गैमेट एग से फ्यूज कर जाता है, और दूसरा जो कहाँ है वो कहाँ से करता है, जो ऊपर न्यूक्लियर होते हैं पोलर न्यूक्लियर उनसे करता है। जो एग से करता है उसकी 2n की प्लोइडी होती है, जो पोलर न्यूक्लियर से करता है उसकी 3n की प्लोइडी होती है। याद है ना ये वाली चीज, जब ओवरी में वो जाता है देखता है कि ऊपर क्या है, ऊपर 2 सेल प्रेजेंट होते हैं जिनसे वो क्या कर देता है, पोलर न्यूक्लियर से वो बाइंड कर जाता है एक गैमेट, और दूसरा गैमेट जो होता है वो नीचे वाले एग से बाइंड कर जाता है, तो टोटल 3n और 2n की प्लोइडी बन जाती है। तो इसमें पूछा हो गया है कि डबल फर्टिलाइजेशन किस में होती है। देखो सीधी सी बात है, फ्लावर है तो फ्लावर में होगी, तो फ्लावर वाले कौन से होते हैं, एंजियोस्पर्म्स होते हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में तो फ्लावर होता ही नहीं है। डिफाइन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, वेयर डज इट अकर इन द फ्लावरिंग प्लांट। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, देखो माइक्रो मतलब मेल गैमेट, किसका मेल गैमेट, प्लांट का, फ्लावर का। स्पोरोजेनेसिस मतलब स्पोर की फॉर्मेशन करना। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर तो हमारा क्या हो गया, माइक्रोस्पोर हो गया हमारा मेल गैमेट, और जेनेसिस मतलब होता है क्या करना, फॉर्मेशन करना।
तो व्हाट इज डिफाइन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस 2 मार्क्स का क्वेश्चन था ये, और बीसी पेपर में आया था कि मेल गैमेट क्या होता है। तो मैं बताना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है। ये है एक फॉर्मेशन या एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, मेल गैमेट का फॉर्मुलेशन कर रहे हैं। वेयर डज इट अकर इन द, ये होता कहाँ है, देखो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो रहा है तो किसके अंदर हो रहा होगा, सीधी सी बात है, ये हो रहा होगा हमारे किसके अंदर, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हो रहा होगा। अच्छा, अपना हर अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी क्या होती है, पार्थेनोकार्पी याद है, पार्थेनोकार्पी मतलब जब फ्रूट का क्या हो जाए, डेवलपमेंट हो जाए विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के विदाउट का फ्रूट का क्या होता है, डेवलपमेंट हो जाए। इसमें हमने पढ़ा था ट्रू फ्रूट होते हैं, फॉल्स फ्रूट होते हैं और पार्थेनोकार्पिक होते हैं। तो ट्रू फ्रूट फॉल्स फ्रूट तो अलग चीज है। उसमें तो वो था कि ओवरी से बन रहा है तो ट्रू फ्रूट है, विदाउट ओवरी से बन रहा है तो फॉल्स फ्रूट है। पार्थेनोकार्पी जब फ्रूट तो बन रहा है लेकिन बिना बिना किसके बन रहा है, बिना फर्टिलाइजेशन के बन रहा है, ठीक है। तो अब इस वाले में हमें देखना है कि इसका एग्जाम्पल लिखना है। एग्जाम्पल एक पूछे हैं, 2 ले लेते हैं, एक है बनाना और एक हमारा क्या है, ग्रेप्स। तो ये 2 एग्जाम्पल किसके हो गए हमारे, पार्थेनोकार्पी के। इसके बाद हम अगर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाई इज पोलन ग्रेन कंसीडर द मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म। ये क्वेश्चन है, एंजियोस्पर्म में मेल गैमेटोफाइट क्यों बोलते हैं पोलन ग्रेन को, ये 2019 के उसमें आया था। क्यों आया था क्वेश्चन, इसमें पूछा हुआ है कि पोलन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट क्यों बोलते हैं। कितना बेसिक क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। इसमें तो बताना है कि जो पोलन ग्रेन है इसको हम मेल गैमेटोफाइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। 2 तरीके के मेल गैमेट्स होते हैं इसमें, दो तरीके मतलब 2 मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इसको मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। मेल गैमेट कह रहा तो मेल गैमेटोफाइट ही बोलेंगे, इसमें कुछ बकवास चीज थी, कोई क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट इज मीन बाय सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का दूसरा नाम याद है, इसको हम बोलते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी में क्या था, ये एक जेनेटिक कंडीशन थी जहां पर एक फ्लावर या फिर एक प्लांट क्या करता है, सपोज ये हमारा एक फ्लावर है, ये बन गया हमारा सुंदर सा एक फ्लावर, ठीक है। इसके पास एक एंथर है, अभी ये क्या कलर है, इसके पास एक एंथर है और इसके पास एक स्टिग्मा भी है खुद का, मतलब ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है। अब क्या होगा कि एंथर जो स्टिग्मा पे आ जाएगा, ये सेल्फ पोलिनेट कर लेगा। सेल्फ पोलिनेशन बार बार करता रहेगा तो क्या आता था, याद है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आता था। तो इस इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रोकने के लिए, इसको खत्म करने के लिए या फिर इससे बचने के लिए अपने आप फ्लावर क्या कर लेते हैं, एक जेनेटिक अपने अंदर चेंजेस ले आते हैं कि क्या करते हैं, वो अपने ही अंतर को क्या करते हैं, वो रिजेक्ट कर देते हैं, अपने अंतर के पोलन को, अपने पोलन को क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं जो उनके अंतर से आ रहा है, ताकि क्या ना हो जाए, सेल्फ स्टेरिलिटी बनी रहे, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बनी रहे, ताकि ये कभी भी सेल्फ पोलिनेशन ना करे, आगे जाके क्या करे, सिर्फ क्रॉस पोलिनेशन करे, ठीक है। ये वाली कंडीशन जो इसमें देखने के लिए मिलती है। नेम 2 मेल गैमेट्स प्रोड्यूस बाय अ पोलन ग्रेन, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेम 2 मेल गैमेट्स पोलन, नेम 2 मेल गैमेट्स प्रोड्यूस बाय पोलन ग्रेन, 2015 के सीबीएसई क्वेश्चन में आया था ये, ठीक है। तुम पूछोगे नाम तो बताया नहीं, अबे यार नाम वही है, स्पर्म ही बोलते हैं इनको, ठीक है, इन मेल गैमेट्स को स्पर्म ही बोलते हैं, दोनों का सेम ही नाम है। अगला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोगैमी, गेटेनोगैमी एंड जेनोगैमी। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसमें हम हमारे ऑटोगैमी को, हमारे जेनोगैमी को और हमारे गेटेनोगैमी को क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले जब भी ऐसे डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन आए तो हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। तो एक टेबुलर फॉर्म तैयार कर लेंगे, ऑटोगैमी, देन गेटिनोगैमी एंड देन जीनोगैमी, ओके। ये हमने लिख लिए, हमने टेबल बना ली इनकी। अब टेबल बनाने के बाद हम क्या कर देंगे, इसके अंदर लिख देंगे सबसे पहला क्या, इसमें सबसे पहला क्या हो रहा था, इसमें जो पॉलिनेशन हो रहा था, पॉलिनेशन विद इन सेम फ्लावर, कि सेम फ्लावर से क्या हो रहा था, पॉलिनेशन हो रहा था। इसमें क्या हो रहा है, सेम पॉलिनेशन विद इन सेम प्लांट, इसमें सेम प्लांट में हो रहा है बट डिफरेंट फ्लावर। इसमें फ्लावर डिफरेंट लेकिन प्लांट सेम है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें पॉलिनेशन किसके थ्रू हो रहा है, पॉलिनेशन विद डिफरेंट प्लांट एंड डिफरेंट प्लांट है तो फ्लावर भी अपने आप डिफरेंट होगा। सो ऑटोगैमी, गेटेनोगैमी एंड जेनोगैमी में एक डिफरेंस मालूम पड़ गया। दूसरा डिफरेंस हम इसमें और क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले कि इसमें कोई भी वेरिएशन देखने के लिए नहीं मिलता, नो वेरिएशन अकर, नो वेरिएशन, ठीक है। इसमें भी कोई वेरिएशन नहीं है, नो वेरिएशन। और इसमें क्या देखने के लिए मिलता है, वेरिएशन देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तीसरा क्या लिख सकते हैं, और हम तीसरा हम लिख सकते हैं क्या, तीसरे में हम लिख देंगे कि जैसे कि अब ऑटोगैमी है और ऑटोगैमी है तो इसमें बार बार क्या हो रहा है, एक ही सेल्फ पोलिनेशन होता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, हमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो सकता है। तो यहाँ पे हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन लिख देंगे, किसमें क्या हो गया, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो गया। सेम चीज इसमें भी रहेगी, इनब्रीडिंग डिप्रेशन इसमें भी रहेगा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसमें नो इनब्रीडिंग डिप्रेशन या फिर वेरिएशंस अकर, ऐसा ऐसा करके हम इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। फिर लास्ट में क्या कर देंगे, हम इनके एग्जांपल दे देंगे। ये चैप्टर कंप्लीट, ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा हमारा 3 मार्क्स का, हमारे 3 मार्क्स इसमें पक्के हो जाएंगे अगर ये आ गया तो। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन विद अ लेबल डायग्राम। पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर समझाना है, क्या करना होता है, सबसे पहले बाहर एक टेढ़ी मेढ़ी गोल सी लेयर बनानी है, नहीं सबसे पहले क्या करना है, एक गोल लेयर बना लेते हैं, चलो ऐसे, ठीक है। इसके बाहर फिर एक टेढ़ी मेढ़ी तरीके से
ऐसे 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 एक लेयर बना लेते हैं। सो ये हमारी बाहर के बन गई, जिसको हम बोलते हैं एक्साइन। ठीक है, अंदर वाले को हम क्या बोलते हैं, इंटाइन। और इंटाइन के अंदर हमारे क्या होता था, इंटाइन के अंदर हमारे दो सेल्स होते थे, एक था हमारा वेजिटेटिव सेल, और दूसरा होता था हमारा जनरेटिव सेल। दोनों के पास क्या होते थे, खुद के एक एक न्यूक्लियस होते थे। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ऐसा मत बना के आना, सुंदर सा बना के आना डायग्राम देख के, मैंने इसे याद दिलाने के बाद। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ टेप्टम इन एंथर। एंथर में टेप्टम का क्या काम है, अब दोबारा से वही वाली स्टोरी है। एंथर था हमारा, उसको हमने काट दिया, काट के हमने देखा उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का हमें दिखाई दे रहा था, जिसके अंदर हमने 4 ऐसे गोले देखे थे, जिसके अंदर हमारे क्या थे, स्पोरेंजियस टिश्यूज थे इसके अंदर, यहाँ गोल गोल से प्रेजेंट स्पोरेंजियस टिश्यू, जो क्या करते हैं हमारे हमारे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हेल्प करते हैं, माइक्रोस्पोर्स वही आगे आके बनाते हैं। तो इनका काम, तो टेप्टम इसमें कहाँ गया भाई, टेप्टम हमारी ये वाली लेयर थी, इससे काम किया था, और इससे काम किया था और इसका काम था न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ये क्या करेगा, हमारे सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, साथ साथ क्या करेगा, एंजाइम एंड हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ताकि क्या हो जाए, इनकी अच्छे से ग्रोथ हो सके, अच्छे से क्या हो सके, बढ़ सके, इनका मैच्योरेशन हो सके। साथ साथ ये पॉलन वॉल भी क्रिएट करता है, उसकी में हेल्प करता है, डायरेक्टली ये क्रिएट नहीं करता, उसमें क्या करता है, हेल्प करता है पॉलन वॉल क्रिएट करने में। ठीक है, कौन कर रहा है ये सब, टेप्टम कर रहा है। टेप्टम क्या है, इनर मोस्ट लेयर है। अभी हमने पहले वाला क्वेश्चन में देखा था कि टेप्टम कहाँ होती है, सबसे इनर मोस्ट लेयर वाली होती है। ये वाला क्वेश्चन इसके साथ आ गया। ठीक है, ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन 2018 के सीबीएसई बोर्ड में आया था ये। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ पॉलन जर्मिनेशन, पॉलन ट्यूब ग्रोथ। पॉलन कैसे जर्मिनेट हो रहा है, कैसे बन रहा है, और उसकी ग्रोथ कैसे हो रही है। बहुत ईजी है, क्या करना है हमें, सबसे पहले देखो डायग्राम देखा आगे भी बता सकते हो तुम, ऐसे ऐसे लाइन लाइन करके भी बता सकते हो। सबसे ज़्यादा मेरे को सबसे ज़्यादा सही लगता है वो वाला, कि जब तुम ऐसे एरो करके बताते हो ना टाइप वाला, वो सबसे सही रहता है, और वो अच्छा मार्क्स दिलवाता है, लिखने में बड़ा लगता है और इजी भी होता है लिखने के लिए। उसके लिए आपकी बहुत अच्छी इंग्लिश होने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा कहानी लिख दोगे, पैराग्राफ लिख दोगे, तो वो आंसर कैसा लगता है, गंदा लगता है, एग्जामिनर उसको ठीक से पढ़ता भी नहीं है। तो ज़्यादातर ऐसे लाइन वाला करके बना के आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, हमारा जो पॉलन ग्रेन होता है ये लैंड करेगा किस पे, लैंड्स ऑन स्टिग्मा। सबसे पहले हमारा पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेगा। ठीक है, पॉलन ग्रेन जो कहाँ से आया, अंदर से उठ के आया, स्टिग्मा पे आके चिपक गया। लैंड करने के बाद क्या करेगा, वो पॉलन एब्जॉर्ब्स वाटर एंड जर्मिनेट्स। पॉलन क्या करेगा, वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा और वहां पे क्या करेगा, जर्मिनेट करना शुरू कर देगा धीरे धीरे। जैसे ही वो पॉलन किसके साथ है, स्टिग्मा के साथ है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन भी होता है ना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं पॉलन ट्यूब इमर्जेस थ्रू जर्म पोर। जर्म पोर कहाँ होता है, अच्छा जब हमने पॉलन ग्रेन का डायग्राम बनाया था यहाँ पे, तो हमने देखा था ये क्या है, पता है ना, जर्म पोर है ये जो मैंने ऐसे बड़े बड़े से बना रखे हैं, ये और ये भी क्या है, सब जंप हो रहे हैं ये, कहीं तुम लोग भूल जाओ, वैसे तुम्हें याद तो होना चाहिए डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, पॉलन ट्यूब निकलनी शुरू हो जाएगी। पॉलन वहाँ से पॉलन तो पॉलन ट्यूब है वो क्या होगी, निकलेगी कहाँ से, जंपोर में से निकलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में पॉलन ट्यूब ग्रोज थ्रू स्टाइल। अब क्या होगा, जो पॉलन ट्यूब है वो धीरे धीरे स्टाइल के अंदर से होते हुए निकलना शुरू हो जाएगी। और उसके बाद फिर क्या होगा, 2 मेल गैमेट्स मूव टुवर्ड्स ओव्यूल। और जो 2 मेल गैमेट्स होते हैं उसके अंदर, वो ओव्यूल की तरफ क्या कर जाएंगे, बढ़ जाएंगे, कूच कर देंगे। ठीक है, तो याद करो इसमें क्या था, इसमें हमने देखा था कैसे, एक बार मैं तुम्हें डायग्राम के थ्रू भी समझा देता हूँ कि हमारी एक स्टिग्मा थी ऐसे करके, यहाँ पे हमारा क्या आया, पॉलन ग्रेन आया, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन हुआ। ठीक है, इसने क्या करा, जंप, जो पॉलन ग्रेन का जंप होता है उसमें से क्या निकलनी शुरू हो गई, पॉलन ट्यूब निकलनी शुरू हो गई। पॉलन ट्यूब निकली, पॉलन ट्यूब निकली, पॉलन ट्यूब निकली, कहाँ पहुंच गई, ओव्यूल तक पहुंच गई। अब पॉलन ट्यूब के अंदर में से कौन जाएगा, इसके अंदर में से जो एंजाइम्स हैं, तो एंजाइम्स जो मेल गैमेट्स हैं, वो दोनों ट्रैवल करते करते अंदर चले आएंगे, और अंदर करके क्या कर लेंगे, अपना अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन कर लेंगे। ओके, सो व्हाट आर आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं, और 2 मैकेनिज्म बता रहे हैं। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस अभी हमने जस्ट पिछला क्वेश्चन देखा था जिसमें हमने सेल्फ स्टेबिलिटी और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी देखा था, तो वो भी एक तरीके का आउटब्रीडिंग डिवाइस था। इसमें कोई मशीन वगैरह कोई मैकेनिकल चीजें इस्तेमाल नहीं हो रही। ये क्या है, ये टेक्निक्स हैं जो प्लांट्स खुद ही एक्वायर कर लेते हैं एनवायरनमेंट से, या फिर नेचुरली खुद ही एक्वायर कर लेते हैं, ताकि वो क्या करते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन से या फिर इनब्रीडिंग डिप्रेशन से क्या हो सके, बच सके। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमारा आता है डाइकोगेमी। डाइकोगेमी में क्या था, याद है, जब क्या होता है कि जो स्टिग्मा और एंथर और जो हमारा स्टिग्मा है, ये क्या करता है, ये डिफरेंट कंडीशन में या फिर डिफरेंट टाइम पे क्या करता है, मेच्योर होता है। इसमें डाइकोगेमी में क्या था कि हमारा जो एंथर है और जो हमारा स्टिग्मा है,
ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे क्या करते हैं, मेच्योर करते हैं, एक साथ मेच्योर नहीं होते। अगर एंथर मेच्योर है तो स्टिग्मा मेच्योर नहीं होगा, स्टिग्मा मेच्योर है तो एंथर मेच्योर नहीं होगा, ताकि पॉलिनेशन ना हो सके। दूसरा था हमारा हेरकोगैमी, हरकोगैमी भी बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, इसमें एंथर और जो स्टिग्मा इनका फिजिकल सेपरेशन होता है, मतलब अगर एंथर ऊंचा है तो स्टिग्मा नीचे होगा, और अगर स्टिग्मा ऊंचा है तो एंथर नीचे होगा, तो कभी भी एक दूसरे तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो एंथर का साइड अलग होता है और स्टिग्मा का साइड अलग होता है, तो वो एक दूसरे के ऊपर नहीं गिरते, इसके चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये था हमारा हरकोगैमी। तीसरा जो था हमारा, अभी हमने जो खुद देखा, वो है हमारा सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, इनकम्पैटिबिलिटी या फिर सेल्फ स्टेरिलिटी, जो भी हमने देखा कि क्या होता है कि वो खुद के ही पोलन को रिजेक्ट कर देता है। डिस्क्राइब डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म विद अ लेबल डायग्राम। अभी हमने डबल फर्टिलाइजेशन देखा, अभी उसका लेबल डायग्राम के साथ आ गया, इसलिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, सबको डायग्राम से समझ लेते हैं, इसमें हम डायग्राम बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक ऐसे गोला बना लेना है, ठीक है। इसके अंदर हमें एक और गोला बना लेना है, बहुत ईजी सा। इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, डिफरेंट कलर ले लेते हैं। इसके बाद फिर हम यहाँ पे बना देंगे हमारे 3 जो सेल होते हैं ऊपर एंटीपोडल वाले, ये हो गए 1 2 3 के साथ। उसके बाद इसका न्यूक्लियस को ऐड कर दे, क्या इसके न्यूक्लियस को ऐड कर देते हैं, 1 2 3, ठीक है। यहाँ हमारे क्या हो गया, ये हो गया हमारे एंडोस्पर्म्स, 2 एंडोस्पर्म पोलर न्यूक्लियर के साथ, ये हो गया, बन गया हमारा एंडोस्पर्म, ठीक है। उसके बाद फिर हम बना लेते हैं अपना अगला एग्स बना लेते हैं। ये रहा 1 2 और 3, काउंट करो, 3 3 6 7 8, 8 न्यूक्लियाई हो गए, 7 सेल स्टेज, यही जो हमने देखी थी एम्ब्रियो सैक वाली। अच्छा, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें यहाँ पे एक जगह बना देनी है इस तरीके से, जो क्या है हमारी पोलन ट्यूब है, जहाँ से क्या आ रहा है हमारा पोलन मेल गैमेट आ रहा है, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन बतानी है ना हमें। अब मेल गैमेट जो आएंगे वो 2 होंगे, 2 आगे मेल गैमेट्स, इसका थोड़ा लाइट कलर से बना देते हैं, 2 मेल गैमेट्स आ गए, ठीक है। एक मेल गैमेट जो है वो कर जाएगा किसके साथ, एग के साथ, और जो दूसरा मेल गैमेट है वो कर जाएगा हमारे एंडोस्पर्म के 2 न्यूक्लियाई के साथ। इसीलिए क्या होता है कि यहाँ पर एक तो मेल गैमेट है ही, साथ में यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई है, पोलर न्यूक्लियाई है। मेल गैमेट का एन प्लॉइडी होती है, पोलर न्यूक्लियाई की भी एन होती है, पर यहाँ 2 है तो 2 एन हो जाएगी, तो टोटल प्लॉइडी इसी कितनी हो जाएगी, 3n। यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे एक एग सेल है हमारा, एक तो मेल गैमेट है और एक हमारा एग है, ठीक है। तो मेल गैमेट की प्लॉइडी एन होती है, एग की प्लॉइडी एन होती है, तो टोटल कितनी होगी, 2n की प्लॉइडी हो गई। तो ये हो गया हमारा डबल फर्टिलाइजेशन, जहाँ पे एक बार 3n और 2n की प्लॉइडी में डिफरेंट डिफरेंट ये फर्टिलाइज कर रहे हैं, एक बार यहाँ कर रहा है, एक बार यहाँ कर रहा है, इसलिए हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल विद द लेबल डायग्राम। कल वाली वीडियो में देखा था कि हमें एनाट्रोपस क्या बनाना है, ओव्यूल बनाना है। क्या करना है उसके लिए, बहुत ईजी है, ओके, है ना। इसके बाद अंदर वाला जो पार्ट है हमारा, उसके अंदर वाले पार्ट में क्या करना है, एक गोल सा ओव्यूल बनाना है, जिसके अंदर हमें 1 2 3 4 5 6 7 और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे और वो बना देना, क्या, न्यूक्लियस जिसको हम बोलते हैं, हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। और यहाँ बीच में हमारा एक हो जाएगा, कलर चेंज कर दिया इसका, सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है। और ये हो गया हमारे एंटीपॉड्स, ये हो गया हमारे एक्स, ठीक है। चलो, हाँ, तो इसमें ये अब इसमें क्या कर देंगे, देखो हमें क्या क्या दिखा देना है, यहाँ से हम दिखा देंगे, यहाँ पे हमारा क्या है, माइक्रोपाइल एंड है, ठीक है। ये क्या है हमारा, यहाँ पे हमारा चेलेजल एंड है, ठीक है। ये हमारे क्या है, ये हमारे न्यूक्लियस है। उसके बाद ये हमारे क्या है, ये हमारे एंटीपॉड्स हैं। उसके बाद ये एनाट्रोपस बोला हुआ है, एनाट्रोपस में याद है नीचे की तरफ फेस होता है, बाकी और भी इसमें स्ट्रक्चर होते हैं, 6 हमने देखे थे इसके अलग अलग, जिसमें एक साइड इधर फेस था, एक साइड ऊपर फेस था। तो एनाट्रोपस में हमेशा नीचे फेस होता है, और मोस्टली केसेस में ऐसा ही होता है कि माइक्रोपाइल के सामने ही चलेजल हमेशा स्ट्रेट लाइन में बना होता है, इस तरीके से बना होता है, ठीक है। सो ये हो गया। उसके बाद ये हमारा क्या है, ये हमारा फ्यूनिकल है। फ्यूनिकल क्या है, जिससे वो ओव्यूल हमारा जुड़ा रहता है। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा प्लांट वो है, क्या बोलते थे इसको, प्लेसेंटा, ओके। और यहाँ पे प्लेसेंटा और फ्यूनिकल के बीच में क्या होता है, हाइलम होता है, राइट। सो ये हमारा स्ट्रक्चर है किसका, ओव्यूल का, एनाट्रोपस ओव्यूल का, तो इसको जरूर प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट बताना है, फीमेल गैमेटोफाइट, यानी कि वो वाला कौन सा, कि एमएमसी जो मैक्रोस्पोर वाला हमारा था, मैक्रोस्पोर मदर सेल से जो बन रहा था, उसमें हो क्या रहा था, हमारा एक सेल था सिंगल वाला, बिल्कुल, ठीक है। अब क्या होगा, इसका माइटोसिस होगा, माइटोसिस हुआ, फर्स्ट माइटोसिस हुआ पहली बार, माइटोसिस होकर इसका माइटोटिक डिवीजन हुआ, इसके में क्या हो गया, कैरियोकाइनेसिस हो गया, क्या हो गया, कैरियोकाइनेसिस, ओके। मैं कलर चेंज कर दूंगा इसका। उसके बाद इसका दोबारा से माइटोसिस हुआ दूसरी बार, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारे कितने सेल्स बन गए, 1 2 3 4, यहाँ पे हमारे सिर्फ 2 थे,
न्यूक्लियस थे और यहाँ पे हमारा एक न्यूक्लियस था, एक न्यूक्लियस से डिवाइड हो गए 2 न्यूक्लियस बने, कैरियोकाइनेसिस हुआ, माइटोसिस 1 हुआ, देन 2 न्यूक्लियस से 4 न्यूक्लियस बने, कैरियोकाइनेसिस हुआ, माइटोसिस 2 हुआ, उसके बाद दोबारा से एक और बार माइटोसिस होगा और ये कितने हो जाएंगे, और अब ये बन जाएंगे 4 से 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके ये बन जाएंगे। दोबारा से कैरियोकाइनेसिस होगा और हमारा माइटोटिक डिवीजन होगा तीसरी बार। तो ये याद रखना कि इसमें माइटोटिक डिवीजन कितनी बार होता है, 3 बार होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, एक बार मियोसिस डिवीजन होगा और ये बन जाएगा हमारे एम्ब्रियो सैक। इसका स्ट्रक्चर अच्छे से बना लेते हैं। एम्ब्रियो सैक में क्या होता था, ये हमारा एम्ब्रियो सैक बन रहा था जहां पर ऊपर की तरफ 3 एंटीपोडल सेल्स थे, एंटीपॉड्स थे, ठीक है। नीचे की तरफ हमारे 3 एग्स थे जिसमें ये वाले हमारे साइनर्जिड सेल्स होते हैं, साइनर्जिड सेल्स होते हैं, राइट। इसके अंदर हमारे एग्स होते हैं 1 2 3 एग यहाँ पे, ठीक है। और ये यहाँ पे 3 सेल्स और 3 न्यूक्लियस के साथ, और यहाँ बीच में 2 पोलर न्यूक्लिया होते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर एक हमें कवरिंग बना देनी है इस तरीके से, और ये बन गया हमारा क्या, ये बन गया हमारा एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसका डेवलपमेंट हमें ड्रॉ करके भी दिखाना है और साथ साथ इसको स्टेप वाइज लिख भी देना है। अच्छा, यहाँ पे 3 माइटोटिक डिवीजन होते हैं और एक मियोसिस होता है, ठीक है। टोटल चार स्टेप्स होते हैं इसमें, मतलब 4 स्टेप क्या, 3 बार माइटोटिक होगा और एक बार मियोसिस होगा। उसके बाद इसमें 7 क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, लेकिन 8 न्यूक्लियाई होते हैं, याद रखना, ठीक है। ओके, सो अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस फ्लावर। फ्लावर में फर्टिलाइजेशन की बात क्या चीज़ हो रही है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइजेशन की बात क्या क्या चीज़ हो रही है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि सेंट्रल सेल जो है हमारा, सेंट्रल सेल ये किस में कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट होता है एंड, पहले हम नाम लिख लेते हैं। सेंट्रल सेल होता है हमारा, ठीक है। देन जाइगोट होता है, उसके बाद ओवरी होता है, उसके बाद हमारा इंटेंजमेंट होता है, एंड देन अगला हमारा लास्ट ओवरी वॉल होती है, ओके। तो हमें देखना है कि ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, किस में चेंज हो रहा है। तो हमारा सेंट्रल सेल है, ये किस में आगे बदल जाता है, ये हमारा बदल जाता है एंडोस्पोर में। किस में बदल जाता है, एंडोस्पोर में। जाइगोट किस में कन्वर्ट होता है, एम्ब्रियो में। ओवरी का क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाता है। इंटेंजमेंट जो होती है, इंटेंजमेंट होती है वो क्या होती है, सीड कोट में कन्वर्ट होती है। और जो ओवरी वॉल है, ओवरी फ्रूट में बदल जाता है, तो ओवरी वॉल किस में बदलेगी, फ्रूट वॉल में बदल जाती है, ठीक है। तो ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस है जो फर्टिलाइजेशन के बाद देखने के मिलते हैं फ्लावर में। उसके बाद अगला था, फ्लावर प्रोड्यूस 100 वायबल सीड्स। फ्लावर ने क्या करे, 100 वायबल सीड्स को प्रोड्यूस किया, ठीक है। अब इसमें से आंसर देना है। तो क्वेश्चन है मिनिमम नंबर ऑफ ओव्यूल्स प्रेजेंट इन ओवरी। तो इसमें क्या जाएगा, देखो जितने हमारे सीड्स प्रोड्यूस होते हैं वो सीड वही क्या होता है, उतने ओव्यूल्स भी उसमें होते हैं, क्योंकि ओव्यूल कन्वर्ट हो रहा है उसमें, ठीक है। तो कितने चाहिए हमको, 100 चाहिए मिनिमम, है ना, तभी तो पा पाएंगे। मिनिमम नंबर ऑफ पोलन ग्रेन रिक्वायर्ड, पोलन ग्रेन कितने रिक्वायर्ड होते हैं, तो ये भी कितना रहेगा, 100 ही रहेगा, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, इक्वली होते हैं, ठीक है। जितने ओव्यूल्स होंगे उतने तो पोलन ग्रेन चाहिए होंगे। एक ओव्यूल होगा तो उसको पॉलिनेट करने के लिए हमें एक पोलन ग्रेन चाहिए होगा, तो 100 ओव्यूल होंगे तो उसको 100 के लिए कितने चाहिए होंगे, 100 चाहिए होंगे। इसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं है। मिन नंबर ऑफ मेल गैमेट्स इन्वॉल्व इन फर्टिलाइजेशन। अच्छा ठीक है, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एंजियोस्पर्म्स में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब एक पोलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमेट होते हैं और एक वेजिटेटिव सेल होता है। तो वेजिटेटिव सेल को हटा दो, मेल गैमेट हमारे पास 2 बचे, एक में 2 है, तो 100 में कितने होंगे, 100 मल्टीप्लाई 2 कितने होंगे, 200। सो 200 हमें क्या चाहिए, ये चाहिए, ठीक है। तो इसके साथ हमारे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म होते हैं जो इस चैप्टर से आ सकते हैं। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है ये, और इनके चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं। अगर इस 20 के 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं तो 7 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ इसके साथ हमें कुछ और डायग्राम्स भी जो हमें पढ़ने चाहिए, जैसे कि यहाँ पर क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम से, ये 8 डायग्राम है जो आपको अच्छे से आने चाहिए। सबसे पहले ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर माइक्रोस्पोरेंजियम, जो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग फर्स्ट क्वेश्चन में दिखा दिया था, तो उसको भी अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से उसको ड्रॉ करना सीख लेना, उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाया, लेकिन इसकी भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, अच्छे से सुंदर से ड्रॉ करके आना। इसको एक बार में बनाने की प्रैक्टिस कर लेना कि एक बार में तुम ड्रॉ कर सको, ठीक है। देन स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल में क्या है कि जो अभी हमने एनाट्रोपस ओव्यूल देखा उसका स्ट्रक्चर भी पढ़ लेना, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने भी आपको दिखा दिया था उसको भी। सेवल सेल, 8 सेल न्यूक्लियर एम्ब्रियो सैक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी जरूर कर लेना। डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म, डबल फर्टिलाइजेशन भी हम देख चुके हैं, इसको भी जरूर कर लेना है, ठीक है। जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन कैसे जर्मिनेट हो रहा है इसका स्ट्रक्चर भी देख लेना। साथ में डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो, डाइकोट एम्ब्रियो कैसे डेवलप हो रहा है, तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट का जो डायग्राम है उसको भी देख लेना। ये इतना मतलब इतना पूछ जाने वाला बेस नहीं है, लेकिन ये काफी बार आ चुका है, मोस्टली रिपीटेड ये वाला क्वेश्चन है। साथ में एलएस ऑफ द फ्लावर जो है हमारा, वो भी हमें अच्छे से देख लेना है, ठीक है। अब ओके, सो ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो इस चैप्टर के बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव क्वेश्चन थे और प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन थे जो आ सकते हैं, और ये 20 क्वेश्चन जो है 7 मार्क्स आपके पक्का कंफर्म करा सकते हैं, तो उसको अच्छे जरूर से पढ़ लेना। ओके, बाय।